ये कहानी है एक छोटे से गांव की पुरानी हवेली की। कहा जाता है कि यह हवेली राजाओं के जमाने से मौजूद है। हवेली इतनी पुरानी होने के कारण खंडहर बन चुकी थी, जिसके कारण वो डरावनी लगती थी। गांव का कोई भी इंसान उसके पास नहीं जाता था, लेकिन गांव के लोगों को गांव से बाहर जाने के लिए उस हवेली के पास होकर गुजरना पड़ता था। लोगों में हवेली को लेकर मन में एक डर पैदा हो गया था, क्योंकि उस हवेली से रात के समय अजीबो गरीब आवाजें आती थीं, जिसके कारण रात के समय कोई भी इंसान उस हवेली के पास नहीं जाता था। एक दिन महेश नाम का एक लड़का दोपहर को शहर जाने के लिए निकला। अचानक गांव वालों ने उसे रोक दिया और कहा कि इस समय शहर जाना ठीक नहीं, क्योंकि उसे शहर पहुंचते पहुंचते शाम हो जाएगी और रात को गांव में आते वक्त वो हवेली रास्ते में आती है। अचानक महेश चिल्लाकर बोला, मुझे किसी भूत प्रेत का डर नहीं, ये सब बकवास बातें हैं, मैं नहीं मानता इन सब बातों को, कहकर निकल पड़ा। शहर में उसे अपना काम खत्म करते करते शाम हो गई। काम खत्म होते ही वो गांव आने के लिए निकल गया। धीरे धीरे रात हो रही थी, अंधेरा बढ़ता जा रहा था। दूसरी तरफ गांव वाले चिंता में थे कि ये अब तक आया क्यों नहीं, न जाने आज क्या होगा। हालांकि अब तक ऐसी कोई घटना नहीं घटी थी, क्योंकि आज तक कोई भी रात के समय उस हवेली के पास नहीं गया था। महेश को गांव आते आते रात के 2 बज गए। अब तक वो सिर्फ गांव में आया था, हवेली के पास नहीं। महेश निडर था, उसे भूत प्रेत में विश्वास नहीं था। लेकिन जैसे जैसे वो हवेली की ओर आगे बढ़ रहा था, उसके साथ अजीब सी चीजें होने लगी। अचानक से आवाजें आना बंद हो गया, चारों ओर सन्नाटा छा गया था। अचानक तेज हवा चलने लगी। अब महेश थोड़ा घबराने लगा था, क्योंकि आज से पहले वो कभी रात के समय ऐसे अकेला नहीं निकला था। हवेली के पास आते ही महेश की गाड़ी खराब हो गई। महेश बहुत ज्यादा डरने लगा। थोड़ी देर बाद हिम्मत करके वो गाड़ी से उतरा और आसपास किसी को ढूंढने लगा, लेकिन रात के समय कोई नहीं था। महेश वापस गाड़ी में बैठने वाला था कि अचानक पीछे से गाने की आवाज सुनाई दी। वो आवाज बेहद ही मधुर था। महेश अब उस आवाज में खो गया था। वो आवाज के पीछे पीछे हवेली के पास आ गया। इस वक्त उसे कुछ याद नहीं, बस उस गीत को ही सुन पा रहा था, मानो महेश को किसने वश में किया हो। जब महेश वहां पहुंचा तो दरवाजा खुला हुआ था। हवेली बाहर सुंदर लग रही थी। महेश को अचानक पायल की आवाज सुनाई दी तो वो उसके पीछे पीछे अंदर चला गया। वो इस बात को भूल चुका था कि वो रात के समय उस डरावनी हवेली में है। बाहर मौसम खराब हो रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे कोई तूफान आने वाला हो। महेश को फिर से पायल की आवाज सुनाई दी। महेश ऊपर की ओर गया। अचानक उसे एक कमरे में एक स्त्री दिखी। वो स्त्री मानो किसी अप्सरा जैसी लग रही थी। उसके होंठ गुलाब के जैसे थे, उसकी आंखें मोती जैसी लग रही थीं। महेश उसको देखकर अपनी सूझबूझ खो बैठा। महेश को वो स्त्री अपनी ओर आकर्षित कर रही थी। अचानक से एक तस्वीर महेश को दिखी। तस्वीर देख के महेश के होश उड़ गए, क्योंकि वो तस्वीर उसी लड़की की थी। उस तस्वीर में उसकी मृत्यु की तारीख भी लिखी थी। अब महेश समझ गया था कि ये एक चुड़ैल है, लेकिन महेश एक बात से अनजान था कि वी शायद अब कभी यहां से बाहर नहीं जा पाएगा। आगे महेश के साथ क्या हुआ होगा जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहे। अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर से कर देना।